हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बनाऊंगी घूमने वाली, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं लग रहा था मेरे को। अब टाइम लगा आज। क्या है कि सुबह मैंने ट्रेन अराउंड 4 ट्रेन ठीक थे मेरे, बस एक गलत लिया मैंने। वो भी मतलब जैसे ही लिया मैंने कट कर दिया उसको, क्योंकि मैं लेना चाहता था पुट और वो एंट्री होगी मेरी कॉल में, तो इसलिए मेरे को कट करना पड़ गया। और यार, जो बात बताऊँ ना, मैं जो वीडियो स्टार्ट किया बनाने की, वो क्यों की है, इसमें क्या है, मेरा बताने का मोटिव ये है। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन के साथ काम करूँ, लॉट ना बढ़ाऊँ, ठीक है, एवरेजिंग ना करूँ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो हो पा रही हैं अभी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन अभी जो है वो कम है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो 5 से 10 हज़ार का बीच का अमाउंट बनाऊँ और उसके बाद निकल जाऊँ, ठीक है। ये है, इसलिए मैं यहाँ पे उस डिसिप्लिन को फॉलो कर पा रहा हूँ। अगर सेम यहीं पे क्या होगा कि मेरे पास जब अमाउंट बढ़ जाएगा, जब अमाउंट बढ़ेगा फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो जाएंगी कि भाई मेरे को जो अमाउंट चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, तो उस चीज़ में हमें कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो मैंने ये देखा कि अगर मुझे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मेरे पास जो अमाउंट है अभी, उसी अमाउंट से मेरे को डबल एक्सपेक्ट ले जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं मतलब अगर डेली 1 महीने तक वो फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि भाई यार, मैं उस काबिल हूँ जो बड़े अमाउंट को भी हैंडल कर पाऊँगा। तो तब मैं बड़े अमाउंट से मतलब ओनली ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन सेलिंग की नहीं। क्योंकि अभी जो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँगा, ऑप्शन सेलिंग पे करूँगा थोड़ा काम। ऑप्शन सेलिंग पे क्या हो रहा है, जैसे अभी आप देखो इतना डिके हो रहा है। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था 28 को या 29 को, हाँ 29 को किया था मैंने ट्रेड स्टार्ट। तो 29 को मैंने देखा कि उसमें हुआ क्या था। उस दिन मूव इतने फास्ट आ रहे थे, मतलब जो मैं कोशिश कर रहा था ना लेने की, तो वो इतना फास्ट मूव कर रहा था, मतलब एक मिनट के अंदर, ठीक है, 30 40 पॉइंट सीधे ही ऊपर नीचे हो रहा था। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। निफ्टी के अंदर भी हो रहा था, लेकिन इसके अंदर सेंसेक्स के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। आज मतलब आज कल परसों इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो टाइम ले रही है मार्केट, तब जाके ऊपर नीचे इतना कर रहा है। लेकिन उस दिन तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये प्रीमियम इतनी तेज़ी से क्यों काम कर रहे हैं। क्योंकि अब मेरे को लगा कि यार मैंने छुट्टी कर रखी है इतने दिन से, मैं 20 दिन मैंने छुट्टी किया, 20 दिन के बाद मैं आया हूँ, तो हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आई मार्केट, मतलब कि समझ नहीं आ रहा है इतनी तेज़ी से प्रीमियम ऊपर नीचे काम कर रहे हैं। फिर मेरे को बाद में समझ आया कि यार मार्केट ना थोड़ी चेंज हो गई है, इसलिए मार्केट ने ऐसा किया है। वो समझ आ गया था कि भाई मतलब जब न्यूज़ बेस मार्केट रहती है ना, तो न्यूज़ बेस में ऐसे ही होता है, मार्केट इसी तरीके से काम करती है। अब जनरली न्यूज़ चलेगी, क्योंकि इन लोगों ने हमारा पोपट काट दिया। कैसे पोपट कैसे काटा हमारा, कि भाई पहले तो बताया कि बजट में हमारा एसटीटी बढ़ा दिया, या जो भी ये लोग बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब सोचो इन लोगों ने ये बढ़ाया है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? ना एफआईज़ का होगा, ना डीआईज़ का होगा, ओनली ऑन रिटेलर का होगा, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और किसी का नुकसान नहीं होने वाला इसमें, सबसे ज़्यादा हम लोगों का ही लॉस होगा इसमें, और किसी का नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में रहते नहीं हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास पैसे होते नहीं हैं, और मतलब लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं 20-30 हज़ार 40 हज़ार, ठीक है। इसी से वो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद मतलब 50-60 हज़ार हो गया, फिर वो उसके बाद क्या करते हैं कि एक ही दिन वो सफ़ा कर देते हैं अमाउंट। क्योंकि
ये मेरे को समझ आ चुका है कि एक दिन हम सफ़ा क्यों करते हैं अमाउंट, क्योंकि हमारी जो ग्रीड है ना कि जब हम 4-5 दिन पैसा बनाते हैं तो 4-5 दिन पैसा बनाने के बाद हम सोचते हैं भाई अपुनिच भगवान है, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन जब हम आते हैं तो जब हम सोचेंगे कि हम ही भगवान हैं, उसके बाद क्या होगा, शेयर मार्केट हमें बताएगी कि भाई तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूँ, और उसी दिन हमें मार मार के भूत बना देगी, ठीक है। जो बंदा ये सोचे कि मैं भगवान हूँ, उसको इतना मारेगी उसी दिन, उसका या तो कैपिटल वाइप आउट कर देगी, ठीक है, या तो छोटा मोटा अमाउंट जो है जो उसके फंड के अंदर है वो सारा साफ़ होकर छोटा अमाउंट बच जाएगा उसके पास, और फिर वो रोता फिरेगा, बिलखता फिरेगा कि यार क्या हो गया ये मेरे साथ, तो मैं तो अच्छा खासा ट्रेडर बन गया हूँ, ठीक है, इतने दिन मैंने अमाउंट का कमाया और फिर मैंने गंवा दिया। तो ये जनरली जो हम लोग करते हैं ना, रिटेलर ही करता है ऐसे, प्रो ट्रेडर ऐसे कभी नहीं करते। प्रो ट्रेडर का काम ही क्या है, जैसे उनको एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन उनका बहुत अच्छा रहता है। प्रो ट्रेडर जब भी बनता है बंदा, जब वो इन सारी चीज़ों डिसिप्लिन जितनी भी मतलब डिसिप्लिन का पार्ट है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, एवरेजिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है, लॉस होने के बाद दोबारा ट्रेडिंग करना, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, फोमो ट्रेडिंग, ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, तो ये सब ख़त्म हो जाती हैं तब जो ट्रेडर है वो प्रो ट्रेडर बनता है। अब प्रो ट्रेडर जब काम करता है तो वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करता है, और तब जाके सारी चीज़ें सेटल करता है सही तरह अपनी लाइफ में, और फिर वो जाके पैसा कमाता है। तो ये पैसा कमाना इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट से। मतलब अगर आप इजी टास्क फॉलो करोगे पैसा बन जाएगा, लेकिन जिस दिन हमारा लॉस होता है ना, उस दिन हमें बस कंट्रोल करना है, ठीक है। मैंने इतने दिन जब ट्रेड नहीं किया तो मैंने वही सोचा कि यार सबसे पहले क्या किया जाए, कि इशू क्या है, मतलब मैं कैपिटल वाइप आउट पूरी कैसे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं सोचता था, लेकिन मैंने ये चीज़ें सोचने की कोशिश की भाई। मतलब लोग जो मेरे को बता रहे हैं, लोग मुझे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे, बहुत सारे लोगों ने मेरे से चैट की, बातें की, तो फिर उससे मेरे को समझ आया कि भाई मेरे को अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। और यही होता था मेरे साथ कि भाई मैं जब ट्रेड करता था उसके बाद मेरा अमाउंट ख़त्म हो जाता था, फिर मैं खुद को गालियाँ देता था कि यार मैंने क्या कर दिया, ये वो फलाना। फिर दोबारा से फ़ंड अरेंज करना, ठीक है, फ़ंड आता था, फिर उसको कुछ दिन तक उसी फ़ंड को बिल्ड करना, ठीक है। वहाँ पे जो फ़ंड, सपोज़ पहली बात तो मेरे को ये है कि मेरे को ना छोटे अमाउंट से ट्रेड करने में डर लगता है। डर कैसे लगता है, क्योंकि सबसे मेरी जो गंदी आदत है वो है क्वांटिटी का ऊपर नीचे करना। वो क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एक ही जगह पे क्वांटिटी मारो। अब वो मेरे को डर लगता है एक ही जगह पे क्वांटिटी मारना। मैं जब मतलब मेरे को शॉर्ट हो जाता है ना कि यार यहाँ से मार्केट जा सकती है, तो मैं क्वांटिटी और ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इससे मेरे को प्रॉफिट तो होता ही होता है, लेकिन लॉस भी बहुत बार हुआ है। और लॉस क्यों होता है कि इन केस आपने, आप सपोज़ आपका ट्रेड लॉस में है, प्रॉफिट में है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे लग कैसे रहा भाई तुम्हें, ठीक है। लगने का मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग को लग रहा है, ऐसा नहीं है। लगने का मतलब ये है कि मैंने देखा यार यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का है, यहाँ पे EMA का है, यहाँ पे RSI का है। उन चीज़ों पे मैं लगने का बात बोल रहा हूँ कि वो लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि कैसे लग रहा है, RSI एक लो बनाया, मार्केट ऊपर चलेगी, फिर एक जो लो बनाया ना पिछले लो से ऊपर वाला लो बनाया, ठीक है। अब वहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाने में कोशिश कर रही है, तब मेरे को लगता है कि यार अब यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए मेरे को, ठीक है। और हालांकि वो ट्रेड लॉस ही में होता है, क्योंकि अगर इतना फॉल आ गया, सपोज़ आपने यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ तक फॉल आ गया, तो वो ट्रेड आपका लॉस में होगा, ठीक है। और मेरा SL तो नीचे ही है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो इसके ऊपर यहाँ मतलब हाई बनाया उसने,
यहाँ से मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि अगर वो इस पहले वाले दूसरे वाले लो को ब्रेक करेगा तो मैं कट कर दूँगा अपनी पोजीशन। तो अगर मैं इस तरीके से सोचता हूँ ना, तो तब मैं बोलता हूँ कि मेरे को लग रहा है। अभी बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि भाई तुम्हें लगने से मार्केट नहीं चलती। तो भाई मार्केट ऐसे ही चलती है, ठीक है। आपके कुछ लॉजिक वगैरह होते हैं, उन लॉजिक को आप बोलते हो लग रहा है, ठीक है। ये तो नहीं बोल सकते ना कि यहाँ से ऐसा होने वाला है, ठीक है, या ये इंडिकेटर मैंने देखा यहाँ से ऐसा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लग ही रहा होता है कि यार अब मार्केट गिर सकती है, ये मेरे लॉजिक हैं। अब मैं वो तो बताऊंगा नहीं ना आपको कि कहाँ पे क्या लॉजिक हैं, कैसे कैसे, क्योंकि ये लॉजिक बताए नहीं जा सकते। अगर कई लोग सोचेंगे यार बताओ कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये लॉजिक बताए नहीं जा सकते। ये लॉजिक क्या होता है कि ये हमारी आँखें और दिमाग, यही दो पार्ट समझ सकता है बस, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँगा ना कि मेरे को ये रिटर्न करना है, लिखना है कहीं पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कमियां छोड़ दूंगा। क्योंकि जब मार्केट सिचुएशन पे काम करती है तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है। और ये खाली जब पता चलती हैं जब आपने सालों साल स्क्रीन टाइम दिया हो, जब भी मार्केट खुली है उसको टाइम दिया है तब, या स्टडी जो आपने की है वो स्टडी आप बार बार करते आए हो, तब जाके समझ आता है। ये एक दिन का खेल नहीं है मार्केट के अंदर कि भाई आप आओ, आपने 4-6 महीने देखे मार्केट में, ठीक है, कई लोग प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं 4-6 महीने में, और फिर सोचो कि यार ठीक है मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ और अब मैं जाके ट्रेड करूँगा सही सा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देख के टाइम देना पड़ता है पूरा। जब आप उसको पूरा टाइम दोगे, 1-2 साल 3 साल तो कम से कम देने पड़ते हैं। अब बंदे यहाँ पे सोचते हैं कि यार मैं क्या करूँगा, 1 साल मैं ट्रेड करूँगा और फिर उसके बाद बस अगले साल प्रॉफिटेबल, और उसके बाद तीसरे साल में अमाउंट डबल ट्रिपल ऐसे ऐसे करता जाऊँगा। ऐसे होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल ही गेम है ये। भाई यहाँ पे अगर आपका अमाउंट आ भी गया ना, आपके पास अमाउंट आने के बाद भी चला जाता है। बड़े बड़े ट्रेडर मैंने देखे भी हैं, सुने भी हैं, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि कई बंदों का कल ही एक ट्रेडर है, उसका कल समथिंग परसों उसने 25 लाख रुपए लॉस किया, ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट करके बता भी देंगे कि भाई कौन है वो बंदा। 25 लाख रुपए लॉस भी किया उसने इंडियन मार्केट में। फिर उसके बाद भाई ने क्रिप्टो के अंदर कल ही रात को एक स्क्रीनशॉट डाला, ठीक है, कि भाई मेरा इतना लॉस यहाँ पे हो गया। और एक भाई ने वहाँ पे कमेंट भी मार दिया कि पूरा कैलकुलेशन करके, क्योंकि लोग यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत तगड़े तरीके से करते हैं। जैसे आज एक भाई ने क्या किया है कि मैंने जो फ़ंड डाला था वहाँ पे, फ़ंड मैंने 70,000 रुपये समथिंग डाला था। और क्योंकि मैंने बताया था जब मेरे पास 40,000 या 50,000 के बीच में मैंने अमाउंट डाला था, वो मैंने दोबारा से निकाल दिया था EMI भरने के लिए। और फिर उसके बाद जो मेरे पास फ़ंड था मैंने वो दोबारा डाला। कि पहले मैं सोच रहा था कि ना ही करूं, 9 तारीख के बाद करूंगा मैं ट्रेड। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं 9 तारीख के बाद करता हूं, ठीक है, और मैं वहाँ पे बड़े अमाउंट से ट्रेड करूंगा, ऑप्शन सेलिंग में काम करूंगा, तो कभी कभार अगर मैंने गलती की, ठीक है, गलती की तो लॉस जो होगा बड़ा ही होगा, ठीक है। अब अगर बड़ा लॉस होता है मेरे को, और इन केस उस दिन मेरा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि भाई लॉस हो गया तो ले जाओ इसको घर, क्योंकि जब मैं छोटे छोटे अमाउंट से कर रहा हूँ और छोटा छोटा प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो मैंने अमाउंट कमाया है, ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे छोटा छोटा अमाउंट कमा रहा था, और सडन मैंने अमाउंट बड़ा किया, और मैंने ऑप्शन सेलिंग भी की और ऑप्शन बाइंग भी की। जहाँ पे मेरे को बाइंग लगती है तो मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा वहाँ पे। तो भाई उसमें जनरली जब अमाउंट बड़ा होगा तो मेरी क्वांटिटी बड़ी होगी, ठीक है। क्यों? तब दिमाग को पता होगा कि इतना फ़ंड पड़ा हुआ है तो चलो कोई नहीं, मैं इतने से कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए लॉट बढ़ जाते हैं उसमें। अगर फ़ंड सपोज़ उतना है और उससे छोटे छोटे में ट्रेड करो आप, ठीक है, तो फिर ये होगा कि फिर दिमाग को संतुष्टि मिलेगी नहीं कि यार पैसा कहाँ आया। क्योंकि जनरली दिमाग को इसलिए संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि हमारा अमाउंट जो है वो बड़ा अमाउंट मेरा जा चुका है, इसलिए संतुष्टि दिमाग को नहीं मिलती है। अभी तो मैं इसलिए छोटे छोटे से
पार्ट से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को हैबिचुअल बना रहा हूँ ऐसा कि यार मैं चलो ऐसा ट्राई करता हूँ। अगर इतना इतना मैं करके कर रहा हूँ छोटे अमाउंट से, तो उसी टाइम मैं कैलकुलेशन करूँगा कि भाई इतने अमाउंट से मैंने इतना बनाया, ठीक है। तो मैं जो मेरे पास अमाउंट है उसको डिवाइड कर दूँगा उतने में, और पता लगाऊँगा कि इतने अमाउंट से मैं जब इतना बना सकता हूँ तो उतने अमाउंट से मेरे को उस हिसाब से बढ़ा के क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है, और प्रॉफिट लेके निकल जाना पड़ेगा। सेम सिचुएशन मेरे को भी उस टाइम भी करनी पड़ेगी जब मैं ये काम करूँगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा करूँ, इसीलिए मैं जल्दी आया और मैंने ट्रेड भी कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग शांत हो चुका था उसमें, और मैंने समझ लिया था कि एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। अब जैसे कल हुआ मेरे साथ, कल चाहता मैं तो जो मेरा 3700 लॉस हुआ है, ठीक है, 400 रुपये समथिंग उसमें, 425 इतना समथिंग मेरा उसमें जा चुका था ब्रोकरेज के अंदर, एसटी फैसटी जो भी है, क्योंकि मैं फिर दोबारा से कोटक नियो में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रेड का चार्ज 10 रुपये ही लगता है मेरा। तो एसएसटी पैसएसटी जो भी है गवर्नमेंट के 36 करम पैसे लूटने के, तो वो उसके चक्कर में मेरा 425 रुपया और एक्स्ट्रा कट गया, क्योंकि 4 या 5 या 6 ट्रेड होंगे मेरे मुश्किल से, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उस अमाउंट से के हिसाब से तो मेरा 4100 समथिंग का लॉस हुआ था, और वो आज रिकवर भी हो गया। तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन बैठाऊँगा कि जब मैं लॉस करूँगा तो कम लॉस करूँ, और प्रॉफिट करूँ तो मतलब इतना प्रॉफिट करूँ कि थोड़ा भाई संतुष्टि मिले कि हाँ यार, मतलब एज ए जो बड़े आदमी प्रॉफिट लेते हैं ना, मतलब प्रॉफिट नहीं सैलरी लेते हैं, ठीक है, बड़े आदमी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन जो एक अच्छा खासा बंदा बोलता है कि यार मेरी अच्छी सैलरी है, जो बड़े बंदे बोलते हैं ना कि अभी कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, वरना एक ही वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता। अब मेरे को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लिप कॉपी करके दोनों को एडजस्ट क्लिक करके जोड़ के फिर मेरे को अपलोड करनी पड़ेगी। ये मेरे को सबसे ज़्यादा मुसीबत लगती है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो बड़ी रहती है, और बड़ी वीडियो को आप जब उसमें कंप्रेस सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं जो एक साथ चिपकाएगा उसको, तो वो और बड़ी फ़ाइल निकालता है वहाँ से। तो ये सबसे गंदा लगता है मेरे को, क्योंकि एक स्पैम, इतनी सारी स्पैम आ रहे हैं ना आजकल, मैं ब्लॉक कर कर के थक गया हूँ, लेकिन सेम नंबर से दोबारा पता नहीं कैसे आ रहा है। ट्रू कॉलर से मैं करता हूँ ब्लॉक, लेकिन वो फिर दोबारा फिर कॉल ले आता है, मैं समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो अब मेरा ये पैटर्न रहेगा कि यार मेरे को ऐसा ऐसा करना है। तो मैं जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप क्या करो ना, कि पहले एक लॉट से ट्रेड करो, ठीक है। आप सपोज़ आपके पास 50,000 रुपये अमाउंट है, 50,000 अमाउंट है, और आपको पैटर्न लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि एक लॉट से पुट बाई करो, ठीक है। और इन केस वो आपके फेवर में जा रही है, तो आप मतलब जो टारगेट बनाया है वो अमाउंट लेने की कोशिश करो, जो टारगेट बनाया है, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास अमाउंट रहेगा ना पीछे बैकअप में, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि यार मैं एक और लॉट ऐड करके या 2 और लॉट ऐड करके मतलब वो अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ या प्रॉफिट और बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे क्या होगा, जैसे सपोज़ आपने 100 रुपये की एक पुट ले ली, और आपका टारगेट है कि वो 146 तक जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे आपने पुट ली 100 रुपये पे ली, और वो सीधे चलेगी 115-16, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें एक लॉट में। अब आप चाह रहे हो कि यार मैं ना इतने पे बेचूं, 146 पे बेचूं, तो क्या होगा जब वो 116 तक जाएगी, 120 जाएगी, तो आपका मन क्या बोलेगा कि यार बुक कर ले, ठीक है। 1200, 1300, 1400 अमाउंट आ रहा है, बुक कर ले, ठीक है। बंदा यही सोचता है। तो हमें ये नहीं सोचना उस टाइम, हमें ये सोचना है कि भाई मैं टारगेट लूँगा ही लूँगा, 146 मैं टारगेट लूँगा ही लूँगा, नहीं तो क्या होगा कि मैं 190 पे इसको काट दूँगा, क्योंकि वो अभी टारगेट के पास जा चुका है, आपके आधा टारगेट दे दिया ना उसने। तो सबसे पहले क्या करो, ये इस चीज़ पे फोकस करो, बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करो, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट मत लो, क्योंकि जब आप सोचोगे ना स्कैल्पिंग करूँगा मैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट लूँगा, ठीक है, स्कैल्पिंग उन्हीं
उन्हीं बंदों के लिए कामयाब है जो बंदे प्रॉफिटेबल हैं। सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए प्रॉफिट से आ चुका है और आपने तुरंत से 300 क्वांटिटी ली, स्कैल्पिंग लिया, 10 पॉइंट आए या 20 पॉइंट आए, 3,000 6,000 बुक किया आपने, निकल गए। लेकिन उन बंदों के लिए सूटेबल नहीं है जो नए ट्रेडर में, ठीक है। आपको 1 साल नहीं हुआ और आप क्या सोच रहे हो कि यार मैंने तो उसकी वीडियो देखी स्कैल्पिंग वाली, और वो क्या करता है 300 क्वांटिटी मारता है झट से और 3,000 रुपये लेके 6,000 रुपये लेके भाग जाता है, ठीक है। तो आप भी वही सोचोगे कि यार मेरा तो टारगेट 3,000 रुपये का है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 300 क्वांटिटी लेता हूँ और झट से 300 क्वांटिटी मारूँगा और निकल जाऊँगा। अगर वेट कर लूँगा तो वेट करने पे डबल भी आ सकता है, तो डबल वबल कुछ नहीं आने वाला। उसमें क्या होगा कि आपका ट्रिपल लॉस हो जाएगा। आप जो सोच रहे हो ना 3,000 से 6,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लोगे तुरंत से और मैं बंद कर दूंगा मार्केट को, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा कब होगा? जब आप बहुत टाइम दे चुके होंगे मार्केट को, ठीक है। अगर आप नए हो, नए इस तरीके से सोच रहे हो ना कि मैं 3,000 क्वांटिटी लूँगा और झट से निकल जाऊँगा, ठीक है, आप निकल ही नहीं पाओगे। क्यों? जिस दिन आप निकल जाओगे उस दिन मार्केट पता चलेगा कि वहाँ से 50-60 पॉइंट निकल गई और आप रिग्रेट करोगे कि यार मेरे को 15-16 हज़ार प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। और जिस दिन आप वेट करोगे उस दिन पता चलेगा कि आपका ना 3,000 क्या 6,000 क्या 9,000 रुपये नीचे आ चुकी है मार्केट, और तब आप 9,000 पे काटो। जैसे ही आप 9,000 पे काटो और तब जाके पता चले कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया आपका, फिर आप रिग्रेट करोगे। फिर आप सेम अमाउंट से, सेम क्वांटिटी से बढ़ा ही नहीं सकते हो उतना अमाउंट। फिर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाने पे एसएल जाएगा, फिर आपका वो पता चलेगा कि जो आपका अमाउंट है ना 20-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार तक लॉस चला गया। यही होता है जो हम लोग सोचते हैं ना कि छोटा अमाउंट लेके आएंगे, फट निकल जाएंगे, ठीक है। इन केस जो नया बंदा है उसके पास अमाउंट भी आया, ठीक है, क्योंकि जनरली शेयर मार्केट जो देखते हैं बंदा, वो क्या सोचता है कि यार मेरे बैंक अकाउंट में 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख पड़े हुए हैं, तो यार एक काम करता हूँ, ये तो वहाँ पे बेकार कुछ पैसा तो दे ही नहीं रहे, 6-7% के हिसाब से एफडी मेरे को दे रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड मारता हूँ, ठीक है, कुछ अमाउंट आ जाएगा और वो भी जल्दी आ जाएगा। फिर वो कैलकुलेशन फिट करता है बंदा कि अगर मैं एक ट्रेड दिन का लेता हूँ 3,000 रुपये लेता हूँ मैं, तो 3,000 रुपये के हिसाब से हो गया भाई मेरा 60,000 रुपये 20 दिन का, ठीक है। अब वो लॉस की सोचता ही नहीं है, अब वो सोचेगा कि मैं एक काम करता हूँ 60,000 रुपये तो सोच रहा हूँ मैं, इसको तो मैं 1 लाख तक ले ही जाऊँगा। क्यों? कभी कभार तो ज़्यादा भी प्रॉफिट करूँगा ना यार मैं, ठीक है। तो जिस दिन मैं ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट के थ्रू 1 लाख रुपये सेट कर देता है, और बाद में पता चलता है कि जो 1 लाख प्रॉफिट की सोच रहा था 1 लाख लॉस आ गया उसका, ठीक है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि इस महीने मेरा एक महीना हो गया और 1 महीने के अंदर मैंने 1 लाख रुपये लॉस किया, ठीक है। जब वो कैलकुलेशन बैठाएगा ये सारी चीज़ें और वो अगले महीने दोबारा से ट्रेड करने की कोशिश करेगा ना, तो शॉर्ट डैम श्योर जो मैंने अभी तक खुद भी रियलाइज़ किया है और दूसरे जो बंदे करेंगे वो सब भी ऐसे ही कुछ करेंगे और फिर वो इतना ही लॉस करेंगे वहाँ पे। 1 लाख रुपए जो उसने 1 महीने के अंदर लॉस किया है ना, वो 1 लाख रुपए वो विदिन 3-4 डेज़ के अंदर कर देगा और फिर वो पागल हो जाएगा कि भाई ये हो क्या गया, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है, मैं किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये वो फलाना बहुत सारी चीज़ें वो सोचेगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें मार्केट को देखने का तरीका बदलना है। जब हम ट्रेड करें तो हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये टेकिंग प्रोसेस है शेयर मार्केट, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया एक बंदा है जो आज जिसकी मैंने थोड़ी स्टोरी बताई। मैं जनरली बंदों को देखता नहीं हूँ, पहले बहुत सारे बंदों को देखता था और वो सारे बंदे जितने भी हैं ना, सारे मतलब कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, ठीक है। हर कोई चाहता है कि यार मेरा कोर्स बिक जाए। अभी भी एक बंदा है जिसको मैं सुनता हूँ, ठीक है, तो उस बंदे की आवाज़ बहुत मीठी है, मतलब मेरे दिल को छूती है। उस बंदे को देखता हूँ, तो उस बंदे को देखने के बाद मेरे को ये लगा यार ये बंदा सबसे बढ़िया बंदा है,
ठीक है। तो उस बंदे ने भी एक कोर्स बनाया अपना, फिर उसके बाद दूसरा कोर्स बनाया उसने, फिर तीसरा कोर्स बनाया उसने, फिर चौथा कोर्स बनाया उसने, ठीक है। और परसों वो लाइव आया था, उसने बोला कि मतलब अब कोई बंदा है या ये खुद ही वो बोलता है 2-4 बंदों को कि भाई ये कमेंट डालो और मैं तुम्हारा ये कमेंट पढ़ूँगा। तो वो बोलता है कि भाई 5वां कोर्स और निकालो आप, ठीक है। तो मतलब सोच रहे हो आप, जो मेरे को लगता था यार वो बंदा बहुत सही है, तो वो कोर्स बेच के मतलब उसके पास मतलब खाली वीडियो बनाना, पोस्ट कोर्स बनाना, ठीक है, वो बना के नॉलेज है उसके पास, अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा कि नॉलेज नहीं है और कोर्स बना रहा, नॉलेज है, ठीक है, कोर्स अच्छा खासा है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद वो बंदा कुछ भी फ्री नहीं दे रहा है, ठीक है। और एक बंदा है जो सब कुछ उसके पास है भी नहीं, ठीक है। अभी तो बहुत सारा अमाउंट आ चुका है, लेकिन जब वो चाहता तब ये सब चीज़ें कर सकता था, ठीक है। अभी भी वो बोले कि यार मैं कोर्स बना रहा हूँ अपना, उसके अंदर ऐसी लॉजिक दूंगा, वैसी लॉजिक दूंगा, फलानी लॉजिक दूंगा, ठीक है। 10-10 हज़ार करके भी बेचे ना, तो भाई वो मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ रुपए तो ऐसे ही फंड जुटा लेगा, ठीक है, एक ही कोर्स को बेच के, और इंस्टेंट वो भी, ठीक है, क्योंकि उसके बड़े बड़े प्रॉफिट रहते हैं, सब कुछ रहता है उसके पास। लेकिन वो मेरे को बंदा जेन्युइन लगा, तो इसलिए मैंने उसका देखना स्टार्ट किया, वीडियो अच्छी लगी मेरे को, ठीक है। कॉल पुट वो जब बताता है तो ठीक है, उन पे कंटिन्यू अपडेट देता है। बहुत सारे बंदे मैंने देखे कि वो भी कॉल पुट देते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो होता है तब वो अपडेट देते हैं कि भाई पैसे बरस रहे हैं, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन जब वो नीचे जा रहा होता है ना, तब वो चुप रहते हैं, ठीक है। और जब वो इतने हद तक गिर जाता है कि जब आपकी कमर टूट जाती है, तब वो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो एग्ज़िट कर गया था इसमें से पहले ही, ठीक है। अब वो कैसे करता है, क्या करता है वो पता नहीं, लेकिन वो बंदा एग्ज़िट कर देता है वहाँ पे से, ठीक है। और उसके बाद बताता है वो सब चीज़ कि मैं एग्ज़िट कर दिया। भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया वो, ठीक है। बहुत सारे लोग बच जाते हैं ना उसमें, ठीक है। अब ये बंदा क्या है, इंस्टेंट बताता है कि भाई मैंने ले लिया, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया, अब इसके बाद इतना गया, इतना आ रहा है, ठीक है, इतना जा रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताता है, ठीक है। इन केस एसएल हिट भी होता है तभी वो एसएल हिट होने के बाद बताता है कि भाई मेरा एसएल हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे को मतलब उस बंदे की ऐसी लग रही है कि यार क्या बंदा है वो, ठीक है। तो वो मेरे को अच्छा बंदा लगता है। तो ये सारी चीज़ें सोच के कल मैंने ट्रेड लिया, परसों भी लिया था, कल भी लिया था, मेरे को याद नहीं है। कल तो मैंने जो लिया था उसमें मैंने लॉस बुक किया था, हाँ, उसी के कहने पे मैंने लिया था। अपना कोई लॉजिक मैंने दिमाग दौड़ाया नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी। तो पहले 80 क्वांटिटी ली, और फिर उसके बाद दोबारा जब मेरे को अपने सेटअप पे नज़र आया कि यहाँ से बाउंस कर सकता है, तो मैंने दोबारा से 80 फिर क्वांटिटी ली, और वो गया भी, ऊपर भी गया था वो, ठीक है। वहाँ पे भी प्रॉफिट आ रहा था मेरे को, जो मेरा डे का टारगेट रहता है वो अचीव हो गया था। लेकिन मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड ये था कि यार उस बंदे ने बताया कि ये वो लेके बैठा है ना, तो वो जब तक लेके बैठा है ना तब तक ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो बंदे ऐसे सोचते हैं, दिमाग इस तरीके से काम करता है, प्रेडिक्शन। क्योंकि मैं तो पुराना ट्रेडर हूँ, ठीक है। अब भले लॉस किया मैंने, लेकिन मैं समझता हूँ मार्केट को कि क्या होता है। फिर भी मैं मतलब आंख बंद करके उस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, और वहाँ पे देखा मैंने, ठीक है। उस बंदे ने कल लॉस बुक किया, उसके बाद उसने बताया कि भाई मैंने लॉस बुक कर लिया, ठीक है। मैं तो फिर भी वेट कर रहा था, क्योंकि मेरा जो लॉस था 10-12 पॉइंट नीचे था उससे, और एसएल था जो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने वो एसएल हिट किया मेरा, मतलब 18 पे मेरा एसएल था, 118 पे 118 का एसएल हिट किया उसने। और उसके बाद क्या होता है, 112 तक आया था वो, 112 के बाद वो 246 किया, ठीक है। और मैं वहाँ पे देखता रह गया, खाली मैंने देखा ही नहीं हूँ कि यार मतलब 100 पॉइंट जब गया वो, तो 100 पॉइंट जाने पे मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये चला गया। और चाहता तो मैं उस टाइम भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था कि यार करूँ, दिमाग में आ रहा था कर, ठीक है। लेकिन मैंने खुद को रोका किसी तरीके से। तो मैंने ये सोचा कि भाई
अगर मैं ये सब गलतियाँ फिर दोबारा रिपीट करूँगा ना, आज तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, कल मैं प्रॉफिटेबल इसी गलती से मैं दोबारा कल लॉस मेकिंग में आ सकता हूँ। इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और वो छोड़ना भले मेरा गलत डिसीजन था कि मैं अगर ले लेता तो वहाँ पे मैं कल भी प्रॉफिटेबल रह सकता था, लेकिन आज अगर मैं सोच रहा हूँ, कल तो मैंने नहीं सोचा था ये, ठीक है। कल क्या हुआ कि मैंने ट्रेड वेड लिया, उसके बाद मैं बंद कर दिया 3700 लॉस पे। फिर उसके बाद मैंने खाना पीना खाया और मैं सो गया जाके, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं सोची। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे साथ बहुत पहले भी हुआ है, तो आज मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई मैंने बहुत अच्छा किया कल, एक एसएल लिया, दिमाग को शांति मिल गई कि भाई तूने कल तेरा लॉस मेकिंग डे था, ठीक है, और तूने उसको रोक दिया किसी न किसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि साइडवेज मार्केट थी, साइडवेज मार्केट में जनरली मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल आ जाता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं एवरेजिंग करता हूँ, और एवरेजिंग के बाद जहाँ तक एवरेजिंग करता हूँ, जहाँ तक मेरे पास कैपिटल रहता है और जहाँ तक लॉजिक फिट होता है कि यार यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और जब जितना एवरेज हो जाता है ना, उसमें एवरेज के बाद क्या होता है कि मार्केट एक बाउंस बैक देती ही देती है। इन केस मार्केट फॉलिंग कर रही है, फॉलिंग के बाद जब वो बाउंस बैक देगी ना, तो बाउंस बैक उतने पार्ट तक दे देगी जितना आपके एवरेज से ऊपर आ गया हो। इसलिए बंदा प्रॉफिटेबल निकल जाता है। लेकिन जिस दिन सेलिंग वाली मार्केट रहती है ना, कि मार्केट गिर रही है, थोड़ा सा बाउंस लिया और हम यहाँ सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर वो उसके बाद गिरती है, ऐसे करती रहती है मार्केट। तो ये जब मेरे को समझ आना शुरू हो गया कि भाई ऐसे करना है मेरे को, तो वही चीज़ मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन फ्यूचर जब अच्छा खासा हो जाएगा तब देखेंगे, और मैं कई बंदों को सिखाने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा रूल बनाया, क्या कि जो बंदा मेरी वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जिसके, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट होंगे, तो मैं 1 महीने के अंदर जितना भी फंड कमाऊँगा, ठीक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट उस बंदे को दूंगा, जिस भी बंदे का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा, ठीक है। चाहे वो एक ही बंदे को दूंगा अभी, क्योंकि देखो मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ अभी, और मेरा बिज़नेस भी छोटा मोटा है, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगा एक ही बंदे को मैं दूंगा। अब वो मैं डिसाइड करूँगा बाद में कि मैं कितना अमाउंट पे करूँगा, लेकिन हाँ मैं करूँगा ज़रूर। कि भाई आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी की फालतू वीडियोज़ पे, ठीक है, कमेंट मारे, अपना टाइम दे। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं इतने सारे बंदों को वीडियो देखता था पहले, किसी के अंदर मैं कमेंट नहीं मारता। मेरी आदत है कभी भी कमेंट नहीं मारने की। जब मेरा दिल खुश हो जाए ना, बिल्कुल मतलब यहाँ से टच आए कि यार ये बंदा क्या बोल गया, ठीक है, उसी की वीडियो के अंदर मैं कमेंट मारता हूँ बस, और किसी वीडियो के अंदर मैं कमेंट नहीं मारता। अभी मैंने एक बंदे को ज्वाइन किया था थोड़े दिन पहले, वो मतलब ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही वीडियो बना रहा था, तो उसके समथिंग मैंने देखा था कि 100 या 150 सब्सक्राइबर थे खाली, ठीक है। 100 या 150 सब्सक्राइबर के अंदर उसने कोई ऐसी बात बोली ना बंदे ने, तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया। मेरे को उसकी वीडियो अच्छी लगी यार, मैंने सब्सक्राइब किया और उसको लाइक भी किया, मैंने कमेंट भी मारा उसकी, ठीक है। तो मेरे को वो अच्छा लगा। जब उसने मेरी दिल के वो तार होता ना, दिल के वो तार भिड़ा दिए, अटैच कर दिए, तब वो मतलब चिंगारी निकली ऐसा कुछ। तो जाके मैंने तब उसको क्या किया, लाइक किया, उसको सब्सक्राइब किया, कमेंट भी मारा मैंने उसकी, ठीक है। और ऐसे में बड़े बड़े ट्रेडर हैं बहुत सारे, उन पे मैंने कभी कमेंट वगैरह नहीं मारे। लाखों का प्रॉफिट दिखाते हैं, करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन मैं कभी किसी पे कमेंट नहीं मारता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार जो बंदा ना इतना टाइम दे रहा है मेरी वीडियो पे कमेंट मारने का, पूरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ मैं तो एक हद हो गया कि मेरे को एक बंदा तो मतलब पूरी वीडियो देखता है और उसमें टाइम के साथ भी बोलता है कि फ़लाने टाइम पे ये, फ़लाने टाइम पे ये। तो यार मेरे को समझ नहीं आया कि वो बंदे का दिमाग किस तरीके का है, ठीक है। मतलब जिस बंदे को देख रहा है
बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, ठीक है। हो सकता है मुझे भी देख रहा हो या हज़ारों और बंदों को देख रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा एक कर्तव्य बनता है ऐसे बंदों के लिए जो बंदे सबसे ज़्यादा कमेंट मारते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं एक अमाउंट में से छोटा अमाउंट उनको पे करूँगा जब मैं हर महीने के एंड में प्रॉफिटेबल होऊंगा। जैसे सपोज़ अगर फरवरी है तो फरवरी के अंदर अगर मैं पूरा प्रॉफिटेबल बना तो जो भी मैं अमाउंट उसको पे करना चाहूँगा तो मैं उसको पर्सनल मैसेज लिखूँगा उस बंदे को कि भाई मेरे को ईमेल करे अपना बारकोड, ठीक है, और मैं उसको छोटा सा अमाउंट पे करूँगा और दिखाऊँगा भी बंदों को कि यार मैंने कितना पे किया, ठीक है। तो मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ क्योंकि जो भी बंदा मेरे लिए एफ़र्ट करे मैं उसका मतलब जो काम कर रहा है उसके लिए मैं उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूँगा। तो उसको छोटा सा भले अमाउंट दूँ, मैं दूँगा ज़रूर, ठीक है। ऐसे बड़े ट्रेडर इसको बोलते हैं, बड़े ट्रेडर गिव अवे बोलते हैं इसको कि यार मैं गिव अवे करूँगा, ठीक है। लेकिन वो कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है, तब वो इतने लैपटॉप शैपटॉप देते हैं क्योंकि उनको पता है कि रेवेन्यू सारा उन्हीं से आ रहा है, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन मेरा रेवेन्यू कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं आ रहा कि भाई मैं वो पे कर सकूं, ठीक है। अभी कई लोग बोलेंगे कि भाई ये भाई वीडियो बना रहा है, वीडियो से पैसा आएगा, ऐसे वैसे होगा। भाई वीडियो से कोई पैसा वैसा कुछ नहीं आता। आप ये सोचो कि पूरे टाइम मेहनत करते फिरोगे ना, चिंदी चोरी हासिल होएगी। जब फंड आता है, जब आपकी लाखों करोड़ों व्यूज़ एक वीडियो पे आया आपका, ठीक है। अब आप ये सोचो मेरा व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 200 300 1000, इससे ज़्यादा तो व्यूज़ ही नहीं है। तो इतने व्यूज़ में चिंदी चोरी हासिल होती है कि जैसे 0.50 डॉलर, ठीक है, तो जो हो गए 45 रुपये एक वीडियो पे। तो आप ऐसी अगर वीडियो बनाओगे, कितनी 30 वीडियो बनाओगे, 30 वीडियो में आपका हो गया $15, ठीक है। तो $15 में क्या होगा आपका, कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो बंदे मेरी वीडियो पे कमेंट मारेंगे उनको 1 या 2 जो भी होंगे, ठीक है, 2 बंदों को मैक्सिमम मैं पे करने की कोशिश करूँगा कि भाई उतने अमाउंट में से मैं 2 अमाउंट उनको पे कर दूँगा। जो छोटा अमाउंट होगा जो मैं डिसाइड करूँगा, बस ये मैं उनको करूँगा और ये मैं हर महीने फॉलो करूँगा जब मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, ठीक है। चाहे जो भी होगा वो बंदा जो भी कमेंट मारेगा, चाहे हो सकता है वो दोबारा भी सेम बंदा हो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक यूट्यूब के अंदर देखा कि जो YT स्टूडियो है उसके अंदर देखा कि भाई कौन कौन बंदा कमेंट मार रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आता है ना ट्रेंडिंग कमेंट किस बंदे ने मारे, ठीक है। तो मैं वहाँ से देख के और उसको बंदे को मतलब पे करूँगा अपनी ओर से, अपने प्रॉफिट में से, या प्रॉफिट ही से करूँगा, लॉस में से तो करूँगा नहीं। जिस टाइम लॉस होगा तो उस टाइम तो नहीं करने वाला मैं, लेकिन हाँ जिस टाइम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के अंदर मैं करूँगा ही करूँगा। ये मेरी कोशिश रहेगी, हर साल हर महीने ऐसा करता रहूँ मैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरी, क्योंकि आप ये सोचो कि जो चीज़ें मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें लॉजिक ही है। और बहुत सारे बंदे इसी को बताने के लिए चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। और इतने पैसे लेते हैं कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार कोर्स बेचने का, कोर्स के अंदर वही बेचते हैं वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब बंदा किसी बंदे को ध्यान से सुनता है ना, ध्यान से सुनने के बाद वो उसको लगता है कि यार इस बंदे ने ये बताया, इस बंदे ने ये बताया, इस बंदे ने ये बताया, तो उसको उसकी बातें अच्छी लगनी शुरू होती, तब जाके वो उस कोर्स को भी ख़रीद लेता है और खुशी जितना अमाउंट मांगता है बंदा तो वो दे देता है। तो इसीलिए जो मैंने सोचा इसलिए बता दिया मैंने। वैसे मैं बाद में सोच रहा था ये, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ यार बता देता हूँ, जो बंदा करना चाहे वो कर सकता है। क्या होगा इसके बाद मेरे को पता है कि जब ये वीडियो कोई सुनेगा देखेगा तो वो मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट मारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरे को बताना आपकी ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
राधे राधे, जय बाबा का। बाय।